मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग में। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। गुड आफ्टरनून। काफी लोग जॉब पे भी होंगे और काफी लोग जॉब पे होते हुए भी टाइम मैनेज करके इसके ऊपर आए और काफी लोग अपने अपने टीम्स में लोगों को लेकर के आइए। तो गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है। इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग क्यों होती है, पहले इसका महत्व समझते हैं। कोई भी कॉर्पोरेट में बोलो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बोलो, जब आप काम करते हो तो उसके प्रिंसिपल्स, उसका बैकग्राउंड या फिर वो एक्चुअली फंक्शन किस कार्डिनल रूल्स पे करता है या क्या करता है, ये पता होना बहुत जरूरी है। जैसे आई टेक यू बैक टू माई स्टोरी। जब मैं रिलायंस में जॉब करता था, वहां पर 1 साल हमको जीईटी कहा जाता था, यानी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। 1 साल की सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि हम समझ पाए कि क्या कंपनी का विजन है, क्या कंपनी का मिशन है, कैसे कंपनी ऑपरेट करता है और कंपनी वास्तव में है क्या। तो उसी तरह इंडक्शन ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है ताकि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है उसका क्या इम्पोर्टेंस है या वो क्या चीज के लिए स्टैंड करता है उसके बारे में हमको सही से जानकारी रहे। क्योंकि कभी भी आप जब मार्केट में जाते हो सकता है कोई व्यक्ति आपको इसके बारे में सही बताए या हो सकता है कोई व्यक्ति इसके बारे में आपको गलत बताए। लेकिन आपको ही यदि पता नहीं है इसके बारे में तो आप कंफ्यूज हो सकते हो और कंफ्यूज होने के चलते आपका जो है ग्रोथ कहीं ना कहीं लिमिट होता है या फिर रिस्ट्रिक्ट होता है। तो वो कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए ये इंडक्शन ट्रेनिंग है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा इस ट्रेनिंग को। पहले बात तो हम स्टार्ट करेंगे कि आईएक्स है क्या। तो दोस्तों, आईएक्स कुछ नहीं है। आईएक्स एक एजुकेशनल कंपनी है। आईएक्स एक एजुकेशनल कंपनी है जो आपको एजुकेशन देता है, सेल्फ डेवलपमेंट, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट भी कैटेगराइज करते हैं, और फाइनेंशियल डेवलपमेंट में। ये सारी चीजें आपको प्लान में भी मिलेंगी, लेकिन डिटेल में नहीं समझाया जाएगा प्लान में। मैं यहाँ डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा। सेल्फ डेवलपमेंट में हम मेंटरिंग कवर करते हैं। पूरा का पूरा हमारा आईएक्स का ऐप है जिसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। एक तरह का एकेडमी, एक तरह का बिजनेस स्कूल है जो हम आपके लिए क्रिएट करें, जो कि ऑन गोइंग एजुकेशन है। ऐसा नहीं कि एक बार एजुकेशन ले लिया आपको वो सारा आ गया। वो मॉड्यूल्स कंप्लीट करने के लिए काफी समय भी लगता है और उसमें डे इन एंड डे आउट अपडेशंस होते हैं, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। चाहे डिसिप्लिन के माध्यम में बोलो या अपने आप को कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजीज दे सकते हो या फिर स्पिरिचुअल, जो भी पिलर में आप बैलेंस फाइंड करके अपने आप को सही रास्ते पे हो या नहीं हो ये कॉन्फ़िगर कर सकते। दूसरा, फाइनेंशियल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, हम आपको अगेन एजुकेट करते हैं वो सारे बड़े मार्केट्स के बारे में जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। अभी कुछ लोग इसमें ये सोच रहे होंगे कि ये जो भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं इसके बारे में तो काफी कम लोग को पता है, किसी को पता ही नहीं। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ये एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? गूगल 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 क्यों बना? क्योंकि उसके बारे में सबको तब पता था जब वो शुरू हुआ था, या उसको किसी को भी पता नहीं था उसके बारे में क्या फंक्शनैलिटी, इसलिए वो गूगल बना? जाहिर सी बात है, किसी को पता नहीं था और एक तरह की मोनोपोली थी। उसके पास एक ऐसा फंक्शनैलिटी था जो मार्केट में पाइनियर था या फिर मार्केट में काफी कम लोगों के पास था, लेकिन उसके पास वो बिजनेस स्ट्रेटेजीज थी, वो ब्लूप्रिंट था कि वो मार्केट में अपने आप को एक्सपोनेंशियली स्प्रेड आउट कर पाए। तो मूविंग फॉरवर्ड उसी तरह ये फाइनेंशियल मार्केट्स भी वैसे ही है दोस्तों। हमारा इंटेंट ये है कि आप जैसे लोग, आपके और हमारे जैसे जो लोग हैं, इंडिपेंडेंटली इन मेजर फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाए बिना किसी का आसरा लेते हुए। मैं रिपीट करना चाहूंगा, आईएक्स का उद्देश्य ये है, जो चीज किसी को नहीं पता उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि इन मेजर फाइनेंशियल मार्केट्स में वो इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर पाए। अब एजुकेशन कैसे देता है एक्स? अगेन, जैसे मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी बताया, उसी तरह हमारा फाइनेंशियल डेवलपमेंट में भी काफी मॉड्यूल्स है। जैसे मैं ऐप स्क्रीन शेयर करके आपको बताना चाहूंगा कैसा है क्या है, थोड़ा सा एकेडमी में भी कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। ये अपना आईएक्स का ऐप है दोस्तों। आईएक्स के ऐप में यदि आप देखोगे तो जैसे मैं कह रहा था एकेडमी है, तो ये एकेडमी जैसे आप देख सकते हो, होम के लेफ्ट साइड में एकेडमी में आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट है और फाइनेंशियल डेवलपमेंट, जो अपने दो प्रोडक्ट है। तो फाइनेंशियल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारा कंटेंट है। कंटेंट में बाइनरी भी है, फॉरेक्स भी है,
ये इंग्लिश वाला है। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश में कोई आपका मार्केट वाला ज्वाइन हुआ है तो वो सीखे, तो उसको ये सारी चीजें एजुकेट करनी है आपको। और आपको पहले अपने आप को एजुकेट होना है कि अगर मुझे हिंदी नहीं समझ आती और इंग्लिश वाला कंटेंट चाहिए तो इसमें ऑलरेडी वो प्री लोडेड है, सेम बाइनरी के लिए। और ये हिंदी वाला है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, हिंदी फॉरेक्स बेसिक कोर्स। तो इसमें भी जैसा खोलते हो आप, काफी सारी चीजें मतलब अपलोडेड इसमें है। आगे बढ़ते, मूविंग फॉरवर्ड। जब हम इसकी बात कर चुके हैं एकेडमी की, एकेडमी में तो प्री लोडेड कंटेंट है ही, उसके अलावा हमारे लाइव सेशन होते हैं। जो एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो लाइव सेशन के माध्यम में होता है। लाइव सेशन दोस्तों, इसमें आप सोचोगे मैं आ गया, एक वीक का लाइव सेशन बैठ गया तो मैं एजुकेट हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। अगर आप ये सोच के आए हो आईएक्स में, लाइव सेशन में जो सारा कंटेंट होता है वो व्यक्ति खुद 11 साल से पढ़ रहा है, और उनको भी डेली बेसिस पे अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है, क्योंकि मार्केट जो होती है वो काफी चीजों पे चलती है। आप टेक्निकल और फंडामेंटल एक बार समझ लोगे, लेकिन सेंटिमेंटल और बाकी सारी जो चीजें होती है जो न्यूज के ऊपर आधारित है, तो न्यूज को प्रेडिक्ट करना और न्यूज का कौन से पैर पे क्या क्या इम्पैक्ट होना, वो बताना, वो सीखना, वो कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसीलिए कहते हैं हम, हमारा सब्सक्रिप्शन है एजुकेशन का, जो मंथ ऑन मंथ आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपर्ट जो है उसको भी मंथ ऑन मंथ रिसर्च करना पड़ता है, और वो अपनी एनालिसिस करके आपके सामने लाइव एजुकेशन देता है। एक ऑलरेडी प्री लोडेड एकेडमी बना ली जिसमें बेसिक का एजुकेशन है, प्लस हम आपको देते हैं अलर्ट्स। अलर्ट्स क्यों देते हैं हम? अलर्ट्स इसीलिए देते हैं क्योंकि सीखते सीखते आप प्रॉफिटेबल हो सको। ज्यादातर लोग जिन्होंने फॉरेक्स मार्केट में काम करना शुरू किया है, तो जैसे आप मान के चलो 2012 से है, 2011 से है, उन्होंने 2-3 साल तो पैसा ही नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पर आप वीक 2, वीक 1, डे 2 या फिर मंथ 2 प्रॉफिटेबल हो ही सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कमिटमेंट टू लर्न एंड टू कमिट टू द सिस्टम। डेफिनेटली आप पैसा बना सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन तो आपको बेसिक्स का मिल ही रहा है। एक जो है एक्सपर्ट जो है आपको वो ट्रेन कर रहा है मार्केट के बारे में लाइव सेशन के माध्यम से। उसके अलावा आपको अलर्ट्स मिल रहे हैं कि वो एनालिसिस के आधार पर और उन बेसिक्स के आधार पर, इन अलर्ट्स को यदि आप सही से यूज करें तो डेफिनेटली आप काफी ज्यादा पैसा बना सकते हो। तो ये रहा एक बेसिक बैकग्राउंड अपना आईएक्स का, जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट में भी इसी तरह काम करता है और फाइनेंशियल डेवलपमेंट में भी इसी तरह काम करते हैं। ये मैं आपको इसीलिए डीपली समझा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम जो है अलर्ट्स का पैसा नहीं देते कंपनी को, या कोई कमिटमेंट यहाँ पर है नहीं कि आप प्रॉफिट में इतना रहोगे। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग आपको ऐसे भी बोलेंगे मुझे अलर्ट भेज दो, मैं फ्री में देखता हूँ, मेरे को डेमो करना है। दोस्तों अगेन सवाल आपसे है, डेमो करके वो कंपनी को जस्टिफाई करने के लिए क्या वो एक्सपर्ट है, या कंपनी के जो लोग दे रहे वो एक्सपर्ट है? डेफिनेटली वो व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। तो जो बेसिक्स है उसके एजुकेशन के बिना अलर्ट्स अच्छा हो या बुरा हो, वो टेस्ट या वो जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए कंपनी कहती है आप एजुकेशन पहले लो, पेपर ट्रेडिंग यानी डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करो, उसके बाद जो है अपने रियल मनी से ट्रेड करो और लोगों को रिकमेंड करो। तो कहीं ना कहीं यही जस्टिफाई करता है कंपनी कितनी ऑथेंटिक है, कितनी जेन्यून है, और हमारे रिजल्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट हम दिखाते हैं, पिप्स में कितना रिजल्ट बन रहा है। वो रिजल्ट देख के आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट का कितना पावर है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट में हो, उसमें आप नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ देख ही सकते हो, कितना हमारे जूम पे नंबर्स बढ़ रहा है और बाकी सारी चीजें जिसमें आप लोग भी भागीदार होने वाले हो, या फिर आप एज ए यूजर भी इसका लेवरेज उठा सकते हो। बताने का मतलब इसीलिए था क्योंकि कुछ लोग कमिट कर देते डेली बेसिस पे आप इतना पैसा बनाओगे, बना सकते हो, गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन डे वन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले आपको बेसिक्स सीखना पड़ेगा। बेसिक्स सीखने के बाद आप कितना मनी रिस्क कर सकते हो वो देखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपना फाइनेंसेस को प्लान कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, अगेन जैसे हम कहते हैं आईएक्स, आईएक्स दोस्तों कोई ब्रोकर नहीं है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ। आईएक्स कोई ब्रोकर नहीं है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। कुछ लोग ऐसे सवाल आपको करेंगे कि सेबी का लाइसेंस है क्या, सेबी अप्रूव्ड है क्या, अरे तो फिर नहीं करना। अब ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के वजह से होता है ऐसे सारे ऑब्जेक्शंस, लेकिन क्योंकि आप एक इंटीग्रल पार्ट हो इस फैमिली का, मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन आप तक पास हो।
सेबी होता क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया। तो ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है दोस्तों, ये होता है ब्रोकर्स के लिए। अब हम एक ब्रोकर है क्या? बिल्कुल नहीं, हम बस एजुकेटर है। हम क्या चीज का पैसा लेते हैं? यदि आप एक नए व्यक्ति हो, नए कस्टमर हो, नए डिस्ट्रीब्यूटर हो या नेटवर्कर हो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो आईएक्स अपॉर्चुनिटी में, तो यदि आप 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया, 10,000 रुपया, जो भी रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट आप करते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो? आईएक्स के पास करते हो क्या? बिल्कुल नहीं करते। आप वो करते हो ब्रोकर के पास। तो आईएक्स सिर्फ आपसे सब्सक्रिप्शन लेता है, वो मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए जो राइट एजुकेशन आपको चाहिए उसके लिए। तो कहीं ना कहीं आईएक्स इज एन एजुकेटर, जो कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में एक न्यूज लेटर एक्ट होता है, उसके अंडर तहत जस्टिफाइड है कि ये करना लीगल है इंडिया में। 1000% लीगल है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है ही नहीं। अगर कोई सो कॉल्ड हमारा, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स होते जो सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को ऊपर मानते और अपनी राय देते, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन है। मुझे अपना एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा और मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे वो सुपर स्मार्ट फ्रेंड जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ऊपर है उससे राय लेनी है, या फिर जो सच में वाकई में ऊपर है, वर्चुअली नहीं रियली, उससे राय लेनी है। तो उसके लिए मेरे पास एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए ये गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग जो है आईएक्स के बारे में वो लेते हैं। तो सेबी का जरूरत ब्रोकर के लिए होता है। ब्रोकर कौन है? कोई भी हो सकता है, कोई भी चूज कर सकते हो। हम रिकमेंड टीपी ग्लोबल कर सकते हो, करते हैं, बाकी चॉइस आपका है। टीपी ग्लोबल हम क्यों रिकमेंड करते हैं? सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि हमारे काफी ज्यादा कस्टमर्स उसमें है, और रीड एक ही ब्रोकर पे रहने से हमारे रीडिंग सेम रहते हैं। आपको हम इजीली हेल्प आउट कर सकते हैं कोई भी डिपॉजिट विड्रॉल रिलेटेड इशू से, या फिर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगी तो। लेकिन इन द एंड इट इज योर चॉइस। कोई हमारा ऑब्लिगेशन या टाई अप एज सच नहीं है दोस्तों। सो वी आर जस्ट एन एजुकेशन कंपनी। सेबी का हमको जरूरत नहीं है। सेबी ब्रोकर्स के लिए होता है। ब्रोकर्स भी जो इंडियन एक्सचेंज के अंडर रजिस्टर है उनके लिए होता है, और इंडियन एक्सचेंज के अंडर काफी लिमिटेशंस है। तो वो वाले छोटे या कन्फाइंड ब्रोकर्स में हम काम नहीं कर रहे, हम ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे यूके रजिस्टर्ड है, शायद सेंट विंसेंट से रजिस्टर्ड ब्रोकर वगैरह है, उसमें वी आर वर्किंग। दूसरा, हमारे सर्विसेज एक एजुकेशन है, और एक क्या हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों? टूल्स जो आपके फाइनेंसेस को अगेन एग्रीवेट कर पाए। टूल्स क्या है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में भी दोस्तों, आप यदि किसी को कुछ कमिट कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। मैं आपको इस कॉल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं। ऑटोमेशन में पिछले 1 साल में 5% से लेकर के 18% महीने का रिटर्न आया है। कभी 5 आया है, कभी 12 आया है, कभी 17 आया है, कभी 18 है। ऑन एन एवरेज आप पकड़ लो 10 से 12% आया था लास्ट ईयर में, जिसके चलते एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हो। $10,000 का अकाउंट जो है वो लगभग $38,000, यानी कि 380% रिटर्न आया, यानी कि 10% से ऊपर ही मंथली रिटर्न आया। कंपाउंडिंग करोगे 10% के हिसाब से तो साल का 313% होता है। यहाँ पे 380 है, यानी कि 10 से ऊपर है। लेकिन हम क्या कहते हैं, 5% से 18% के रेंज में आएगा। गारंटी है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है जो हम शेयर करना चाहते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस डू नॉट गारंटी फ्यूचर रिजल्ट। क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट किसी के भी कंट्रोल में नहीं, और ये स्टेटमेंट अगर मैं नहीं मारू तो कहीं ना कहीं लीगल स्टैंड पॉइंट पे एक दिक्कत हो सकती है। और हम नहीं चाहते कि ये जो ब्लिस, ये जो ब्लेसिंग आपको मिली आईएक्स के रूप में, चाहे एजुकेशन या ऑटोमेशन, जिस भी हिसाब से आप ले रहे हो, तो दिस वोंट बी अ 5 मिनट वंडर फॉर यू, दिस शुड बी अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी फॉर यू। दैट इज वाई हम एक एक चीज का टेक केयर कर रहे हैं, जिसके चलते आप और कंपनी कोई भी लीगल ग्लिच में नहीं आए। डॉक्यूमेंट पे डे 1 से हमको स्ट्रांग रहना है। मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं दोस्तों पोजीशनिंग की। जैसे मैंने बात करा था स्टार्टिंग में, आईएक्स क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हम जान लेते हैं। बैकग्राउंड दोस्तों, बैकग्राउंड जानने से पहले पोजीशनिंग जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे हम वो भी डिस्कस कर रहे थे कि फॉरेक्स के बारे में शायद किसी को अभी ज्यादा पता नहीं है। ये कुछ लोगों को नेगेटिव भी लगता होगा, कुछ लोग को पॉजिटिव भी लगता होगा। पॉजिटिव क्यों है मेरे हिसाब से, ये मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। 2000, या फिर आप पकड़ सकते हो 1997 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया में नहीं आई थी।
जब इंडिया में नई आई थी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, उस समय काफी कंपनीज आई थी, जिसमें से अभी भी कुछ कंपनीज चल रही है, हो सकता है 20 साल से ऊपर हुआ है, जो नाम नहीं लेना सही होगा। लेकिन उस समय हेल्थ के प्रोडक्ट्स थे, अभी भी है हेल्थ के प्रोडक्ट्स, लेकिन उस समय से उन्होंने स्टार्ट कर लिया था। दोस्तों आप सोचो 1997 में हेल्थ सप्लीमेंट कौन खाता था? किसी को इसके बारे में अवेयरनेस थी भी क्या? बिल्कुल नहीं थी। अभी भी हेल्थ सप्लीमेंट्स आप अगर लोगों को जाकर के बताओगे, वो कहेंगे हमारे गांव में मेरे पापा ने, मेरे दादाजी ने, किसी ने नहीं लिया, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मैं भी, मेरे पूर्वज तंदुरुस्त थे, मैं भी तंदुरुस्त ही रहूंगा। अगर इस समय इतना आप कह सकते हो लिमिटेशंस है या लिमिटिंग बिलीफ्स है, तो सोचो 97 में उन लोगों को क्या दिक्कत हुई जिन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन दोस्तों उनको पता था कि ट्रेंड फॉलोअर और ट्रेंड सेटर होने में बहुत फर्क होता है, तो दे वेंट बाय द सेकेंड कैटेगरी, जिसमें ट्रेंड सेटर बने वो लोग। और वो लोग ने वेलनेस तब प्रमोट किया जब किसी को पता भी नहीं था, अभी भी इनफैक्ट इतनी अवेयरनेस नहीं है। आज जो लोग सही कंपनी चूज करके उस पोजिशनिंग का लेवरेज ले पाए, आज वो कहाँ है दोस्तों? मंथली 35 to 40 लाख का चेक ले रहे हैं, उनका नेटवर्थ लगभग आप पकड़ लो 20 करोड़ से ज्यादा है, जो कि फिल्म स्टार्स के भी नहीं होते, कुछ के होते भी है। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जिसमें ना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ना कोई रिस्क है, ना कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत है, उसमें अगर इतना आप नेटवर्थ बना सकते हो, नेटवर्थ का मतलब आपका लोन माइनस आपका एसेट, जो कि आपका रियल में मनी आपने बनाया हुआ है, 20 करोड़ से ऊपर बनाया है लोगों ने, मिनिमम बोल रहा हूं मैं दोस्तों, जो लोग तब से टिके हैं, काम करे हैं, कमिटेड है। और कुछ लोग अभी भी कर्जे में, जो तब से हेल्थ बेस्ड कंपनी में भी स्टार्ट किए थे। तो पोजिशनिंग का तो आपको एडवांटेज पता चल ही गया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन ही मन आ रहा होगा कि पोजिशनिंग तो उन्होंने भी करी थी, तो वो लोग कर्जे में क्यों है और कुछ लोग 20 करोड़ से ऊपर क्यों बना चुके हैं? सिंपल सा रीजन है, दैट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट एंड द बैकबोन ऑफ द कंपनी, द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी। कंपनी किस एथिक्स पे बनी हुई है उसके ऊपर डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। बैकग्राउंड का मतलब क्या? बैकग्राउंड में कुछ लोगों ने नेटवर्कर थे, उन्होंने कंपनी शुरू कर दी। नेटवर्कर कंपनी शुरू कर सकता है था, शुरू तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट तो हर एक व्यक्ति को राइट देती कंपनी शुरू करने का, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कंपनी शुरू करने के लिए तजुर्बा होना बहुत जरूरी है, नेटवर्किंग का भी और कॉर्पोरेट का भी। अगर आपके पास कॉर्पोरेट का तजुर्बा नहीं है, यानी कि एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रन करते हैं उसका तजुर्बा बिल्कुल नहीं है, तो कहीं ना कहीं फेल होने की संभावना है, बहुत ज्यादा है। जो कि लाइव एग्जांपल हम देख सकते हैं 97 से लेके अब तक क्या हुआ, जिसके चलते नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को काफी लोग नेगेटिव वे से देखते हैं। आप लोग इससे अग्री डेफिनेटली करोगे। लेकिन अगर पॉजिटिव स्टोरीज भी है इस इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं हम वो एजुकेशन खुद में ले ले कि वहां पर क्या चीजें थी और क्या चीजें पोजिशनिंग के साथ बैकग्राउंड में होनी चाहिए। तो पोजिशनिंग के साथ बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए दोस्तों? एक तो कंपेंसेशन प्लान अच्छा खासा रिवॉर्डिंग होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का स्वीट टाइमिंग होना चाहिए, मैनेजमेंट बैकग्राउंड जो है वो एक तरह से उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए। अगर उनका ही प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो लोग हो सकता है बीच में सुधर जाए और अच्छा काम भी कर ले, या फिर सेम स्टोरी रिपीट करती है, जो कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मेरे हिसाब से। तो कंपेंसेशन प्लान दोस्तों आईएक्स का कितना रिवॉर्डिंग है इसको मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। कोरोना जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में जब 17 से 18 लोग अगर 1 लाख से ज्यादा बनाते सिर्फ हमारे फिफ्थ पिलर से, जिसको हम प्लान कहते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपेंसेशन प्लान में तो दम है। हमारे सबसे ज्यादा लोग कौन से रैंक में? नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि ऊपर वाले लोग बहुत पैसा बनाते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर 80 से ज्यादा लोग हैं जो 40,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं। सो थोड़ा सा हिसाब लगा के मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी वाकई में किसके ऊपर फोकस कर रही है। 40,000 रुपया भी पकड़ते हैं, उससे ज्यादा भी नहीं पकड़ते, अगर 80 लोग बना रहे, तो दोस्तों कितना हुआ? 32 लाख रुपया बटा बॉटम में। VIP 100 को तो मैंने पकड़ा ही नहीं अब तक, लेकिन 32 लाख रुपया बटा लगभग बॉटम में। टॉप लेवल पे दोस्तों सबसे हाईएस्ट अर्निंग इंडिया में मेरी है, और आप पकड़ लो कि 4 लाख से ऊपर जो है इंडिया में लगभग 4 लोग बना रहे। तो अगर मेरा पे आउट आप पकड़ लो महीने का यहाँ से जो है नेटवर्किंग से सिर्फ, वो 11 लाख, और
4 लाख से ऊपर 2 लोग बना रहे, तो दोस्तों 19 लाख। अब मेरा सवाल आपसे है दोस्तों, 19 लाख ज्यादा है या फिर 32 लाख ज्यादा है? डेफिनेटली 32 लाख ज्यादा है। मैंने तो मिड लेवल की बात करी, सबसे बॉटम में होते हैं हमारे वीआईपी हंड्रेड्स। अगर वीआईपी हंड्रेड्स का हम हिसाब लगाए ना, कम से कम हमारे टीम में दोस्तों एक अंदाजन अगर पकड़े तो भी 250 वीआईपी हंड्रेड्स है। 250 वीआईपी हंड्रेड यानी कि आप पकड़ लो 10,000 रुपया बढ़ता है 250 लोगों में, तो और 25 लाख रुपया हो गया दोस्तों। तो 25 लाख प्लस 32 लाख, यानी कि आप एक कॉमन सेंस वाली ये बात है कि सबसे ज्यादा पैसा यानी 57 लाख रुपीस कंपनी कहाँ बांट रही है? नीचे बांट रही है। और हम लोगों को कितना बांट रही है कंपनी? 19 लाख। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लान इटसेल्फ इज प्रोमिनेंट, जो बताता है कि सबसे ज्यादा पैसा हम बॉटम में बांट रहे हैं, जिसके वजह से आप एज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को कम दिक्कत हो कॉम्प्लान में पैसा कमाने, यदि आप फिफ्थ पिलर में पार्टिसिपेट करने को ऑप्ट करते हो तो। मूविंग फॉरवर्ड, दूसरी बात हमने जो बताई थी वो बैकग्राउंड की बताई थी। बैकग्राउंड की बात करते हैं तो जो मार्टिनेस जो है उनको कॉर्पोरेट का 6 साल का तजुर्बा है। 6 साल का तजुर्बा मतलब ऐसा ही नहीं कि जो खुद का ही कॉर्पोरेट बना के चला रहे थे। बिलियन डॉलर कंपनीज, एक एक अगर बिलियन डॉलर व्यक्ति है, वो कोई ऐसे अपने दोस्त से या अपने कोई ऐसे सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर से एडवाइस नहीं लेता। जो बिलियन डॉलर व्यक्ति वो सही से समझता है कि बिजनेस की समझ किसको है, तो उसी व्यक्ति से वो सलाह लेता है। तो ऐसे बिलियन डॉलर कंपनीज को पिछले 6 साल से वो कंसल्ट कर रहे हैं। 6 साल से कंसल्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट का भी उनको तजुर्बा बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ कॉर्पोरेट का यदि तजुर्बा रहे तो काफी कंपनीज आप देख सकते हो जहां पर कॉर्पोरेट का सिर्फ तजुर्बा होने की वजह से कॉर्पोरेट के गोल और डिस्ट्रीब्यूटर के गोल अलाइन नहीं होते, मैच नहीं होते। जो मार्टिनेस ने अपना मेजोरिटी करियर यानी कि 11 साल लगभग डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करा है, जिसमें उन्होंने 102 करोड़ रुपया बनाया है। जो बंदा 102 करोड़ रुपया बनाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे हैंडल करना या उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना या उनको कैसे एम्पावर करना, ये चीज आती है। इसीलिए वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी सक्सेसफुल थे। तो ये सोचने का हिम्मत करो जिसमें कॉर्पोरेट प्लस डिस्ट्रीब्यूटरशिप का इतना रैडिकल कॉम्बिनेशन है, क्या वो कंपनी ग्राउंड स्ट्रांग है या बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या वीक है? मेरे हिसाब से एटलीस्ट स्ट्रांग, तो इसको रेट कर सकते हो। तो विद दैट बीइंग सेड, पोजिशनिंग तो फॉरेक्स का कितना अच्छा है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, लीगल स्टैंड पॉइंट पे हम डे वन से पेपर पे कितना स्ट्रांग है वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा, कंपनी बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है वो बता दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्पेंसेशन प्लान कितना रिवॉर्डिंग है वो भी आप लोगों ने देख ही लिया। विद दैट बीइंग सेड, आईएक्स इज जस्ट एन एजुकेशनल कंपनी जो आपको एजुकेशन देती है, जिसमें सबसे यूनिक पार्ट ये है कि यदि आप फिफ्थ पिलर में पार्टिसिपेट नहीं भी करते हो तो भी इस प्रोडक्ट्स और इस सर्विसेज से इतना पोटेंशियल है कि आप पैसा बना सकते हो। लेकिन ये विजन ध्यान में रखे कि अगर आप जो है इसमें अगर आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एजुकेशन 1 महीने में आपको नहीं ले सकते। आप पूरा का पूरा, हो सकता है प्रॉफिटेबल हो जाओ 1 महीने में, लेकिन कोई भी कोर्स, आप स्कूल की भी याद कर लो, 17 साल आपको लगे थे, तो यहाँ पर एटलीस्ट आप जो है कम से कम 6-8 महीने का कमिटमेंट दीजिए यदि आप ट्रेडिंग का नीचे निकालना चाहते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। काफी अकाउंट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप समझ सकते हो कि एजुकेशन लेने का क्या पोटेंशियल हो सकता है। ये कुछ अकाउंट्स है दोस्तों। पहले मैं स्टार्ट करूंगा मेरे अकाउंट से दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ये विराज पाटिल लिखा हुआ है यहाँ पर। 15 तारीख से ट्रेडिंग हो रही है इसमें। आज 26 है आई गेस। $1,400 में अगर $345 बनता है। इसमें दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि मेरे दिन में कितने कॉल्स होते हैं। टीम में मेरे लगभग 1700 से 1800 लोग हैं केवल 2 महीने में। तो मुझे ट्रेडिंग के लिए इतना टाइम नहीं होता, उसके बावजूद अगर $345 बन रहा है यानी कि 20% से ज्यादा बन रहा है इतने कम समय में, वो भी लगभग एक वीक में, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में पावर है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना आप कि ये जो सारा एजुकेशन है, मैं फॉरेक्स के साथ पिछले 18 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए हो सकता है थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो। तो आप वो पिक्चर भी ले करके ही चलिएगा कि जो है अभी इसका देखते हैं हम। जैसे अगर इस अकाउंट का देखते हैं हम, ये भी मेरा ही अकाउंट है जैसे देखा आपने टीपी ग्लोबल का। इसमें कस्टम पीरियड लगाता हूं मैं
4 जून से लगाते हम, वीक स्टार्टिंग है इसीलिए। $1488 बनाया मैंने दोस्तों, $2000 का अकाउंट है ये। तो $1488 मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। $3000 के अकाउंट पे मैंने 2000 बोला, गलती हुई थी मुझसे। $3000 पे 1488 यानी कि लगभग 43% का गेन है। तो दोस्तों ये सारी चीजें कोई दिखाता नहीं है इसमें। यदि आप देखोगे, ये भी जो अकाउंट मैंने आपको दिखाया, इसमें ओपन पोजीशन 0 है। ओपन पोजीशन अगर 80% रखा के मैं अगर 50% गेन दिखाऊं तो मैं बेवकूफ बना रहा हूं आपको। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओपन पोजीशन आर 0। इसके तहत भी अकाउंट इतना प्लस में, जो कि रियल टाइम ट्रेडिंग है और रियल टाइम गेन है। तो रिटर्न तो काफी अच्छा आ सकता है, कोई दो राय नहीं। अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लीजिए ट्रेडिंग के लिए। इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग करना, सीखिए, एक एक चीज को प्रैक्टिस कीजिए और अपने एक्टिव अपलाइन यानी कि जो 500 एंड अबव वाले अपलाइन है उनके साथ कंसल्टेशन में रहिए कि पहले 500 को पूछना है, उसके बाद उसके ऊपर वाले अपलाइन को पूछना है, जो ग्रोइंग हो, सिर्फ जो पोजीशन में हो वो नहीं। इसको गलत में मत लीजिएगा, हर एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, लेकिन आपको सही गाइडेंस वो व्यक्ति कर सकता है जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जो सिस्टम में है और सिस्टम में ग्रो कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर वो चीज नहीं है आपके इमीडिएट अपलाइन में, तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, उनको बिल्कुल थैंक यू बोलना कि उन्होंने आपको इस अपॉर्चुनिटी में इंट्रोड्यूस करा है। लेकिन गाइडेंस ऐसे सही व्यक्ति से लेना, और ऐसे मीटिंग्स हमारी चलती रहती जिसमें आपको गाइडेंस मिलते रहेगा, ताकि आप एक चीज से इंश्योर कर सको कि आप सही ट्रैक पे हो, सही चीजें फॉलो कर रहे हो या नहीं। आपका जो भी गोल है, आईएक्स में आने से पहले या आईएक्स में आने के बाद, गोल बोलो या प्रॉब्लम बोलो, जो भी है, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपको बिजनेस करना है या आपको ट्रेडिंग करना है। कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे, अरे अभी तो आया हूँ, अभी तो देखता हूँ कैसे है, फिर बताता हूँ क्या चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। हम एयरपोर्ट पे जा करके नहीं तय करते कि कहाँ जाना है, पहले टिकट निकालते कहाँ जाना है, फिर एयरपोर्ट पे जाते हैं। तो आईएक्स एयरपोर्ट है एक तरह से, तो आपको जाना कहाँ है उसका टिकट आपको पता होना चाहिए कि आपको 35,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जो भी बनाना है, उसके लिए रीजन क्या है। तो उसका गोल का प्लानिंग आप आपके एक्टिव 500 एंड अबव अपलाइन के साथ करिए, गेम प्लान कीजिएगा। दोनों भी पर्सपेक्टिव में वो आपको मेंटर कर सकते हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं भी करना है तो उसके बिना भी वो पैसा कैसे आप कमा सकते हो, या फिर अगर नेटवर्क मार्केटिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो उसके भी कॉम्बिनेशन वाला वो स्ट्रैटेजी या ब्लूप्रिंट आपके लिए बना सकते हैं। और मिल करके जो है आप वो, उनके अपलाइन और मैं, हम सब मिलके एज अ सिस्टम एक दूसरे को एम्पावर करके वहां तक पहुंचाने का उद्देश्य रखते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट इट, यही बताना था।